आस धारण कर चुकी माता श्री से मिलाना चाहूँगा, जो समाज और अध्यात्म के उनकी विचारधारा से आप सभी अवगत हो सकेंगे। पूजनीय माता जी, आपने अध्यात्म कब स्वीकार किया? मेरे को 32 साल हो गए बेटे। आप अध्यात्म पारिवारिक संस्कार से मिला या आपको कुछ ऐसी संवेदना या चेतना मिली जिसकी वजह से आपने ये था? मुझे इन बाबा जी से ये जोग मिला मुझे, क्योंकि मैं साधु परिवार से हूँ जन्म से। कृष्ण लीला ठाकुर जी की लीला होती है हमारे साथ परिवार में, मेरा जन्म है। और मैं मंदिर की दीवार मेरे मकान का दीवान एक है। और मैं साधु संत को भी सेवा करती आ रही हूँ पहले से। तो उन्हीं के कारण से मुझे साधु तो हूँ मैं, लेकिन डबल साधु बनने का मुझे मौका मिला। तो मैंने सोचा मैं क्यों गवा दूँ, ये मौका लेना चाहिए। धर्म का कार्य, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। तो मैंने ये अपना लिया। मेरा गुरु स्थान गुजरात है और दिल्ली हरिहर आश्रम से मैं जुड़ी हुई हूँ। और पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा से मैं जुड़ी हुई हूँ। और मेरा नाम निर्मल दास है। आपके गुरु जी का क्या नाम है? मेरा गुरु जी का नाम रामेश्वर दास जी, देवकी कालोल गुजरात। वो अभी इस माने की हाँ, पृथ्वी पर अभी हैं, मैं जुड़े अभी। आप अध्यात्म और माँ गंगा के विषय में क्या सोचती हैं? देखो, हम तो ये सोचते हैं अगर गंगा है तो सारी सृष्टि है, गंगा नहीं है तो सृष्टि कोई नहीं है। जैसे जैसे नालियाँ हैं, गंदगी है, कचरा पट्टी है, सारी गंगा में बह रहे हैं, लोग डाल रहे हैं। तो इनको नहीं डलवाया जाए, साफ सुथरा रखवाया जाए तो मनुष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ये सारी नालियाँ हैं, सारे गंदा पानी है, लेटरिन का पानी जा रहा, लोग मर जाते वो भी गंगा में बहा देते हैं, कुछ न कुछ गंगा में बह ही देते हैं। वो तो गंगा एक पवित्र चीज़ है, तो सबको पवित्र करके निकाल देती है। लेकिन जो अगर ये गंगा पवित्र नहीं रहेगी तो मनुष्य पवित्र कहाँ से रहेंगे? क्योंकि गंगा में इतना सारी गंदगी फैलाएंगे, वो पानी फिर अपन पिएंगे तो अपने पीने से तो सारी बीमारी अपने अंदर ही आती है। तो उनको पवित्र किया जाए। क्या सरकार, आपको लग रहा है, गंगा मैया को पवित्र करने या उन्हें शुद्ध करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही कर रही है? देखो बेटा, संसार सागर है। एक प्राणी धर्म के रास्ते पे चल रहा है तो 10 प्राणी गलत के रास्ते पे चल रहे हैं। तो एक को कौन खड़ा रहने देगा? एक धर्म के रास्ते पे जो चल रहा है उसको कौन, वो भी सोच रहे हैं कि हमारी तरफ वो भी हो जाए। पाप जल्दी धर्म दी है, तो धर्म को तो पत्ता काटने वाले ही हैं सब। धर्म के रास्ते चलने वाले 1000 लोगों में, करोड़ों लोगों में 1-2 मिलेंगे बेटे। बाकी संसार सागर है, पाप का घड़ा भरता ही जा रहा, छोड़ने की जरूरत न पड़े। क्या सरकार अभी जो प्रयास कर रही है वो अच्छा है, सकारात्मक है? वो भी विश्वास तो लग रहा है बेटा, सब कह रहे हैं हाँ हाँ, लेकिन ये कब हो पाएगा? देखो, जहाँ उनको सम्मेलन हो रहा, जहाँ उनकी आवक हो रही, बैठक हो रही, उनकी भाषा जो हो रहा, सब ठीक हो रहा, लेकिन कहाँ भी देखो तो उनके कौन सी गंगा में नाली न जा रही। जैसे गांव की नालियाँ, बाजार की नालियाँ जैसे गंगा में जा रही, जैसे पहाड़ों में जाके देखो, सुई डालते हो, सुई डालने से पवित्र कितनी साफ सुथरा मिलता है। और ऋषिकेश में आके पानी कैसा दिखता है, हरिद्वार में आके देखोगे पानी पीने का जी नहीं करेगा, कदम रखने का जी नहीं करेगा। इसीलिए कहीं भी जाके गंगा में देखो, थोड़ा सा भी पानी हो, वहीं जाके देखो तुम, जहाँ देखो वहीं नाली, जहाँ देखो वहीं नाली, जहाँ देखो कचरे कूड़े, सब वहीं हो रहा। तो हो सके तो मेरी इतनी विनती है भाई कि जितना हो सके उतना गंगा को पवित्र किया जाए और संसार को सुख संपत्ति दी जाए। क्योंकि गंगा पवित्र नहीं हो तो बीमारी तो उन्हीं में से आ रही, जल में। और क्या हम फिल्टर करें, कुछ भी फिल्टर करो तुम, बीमारी तो वही है ना। और साधकों को क्या संदेश देना चाहेंगी कुंभ की धरती से? क्या साधकों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप कुंभ की धरती से? साधकों तो अगर साधु, वृक्ष, गाय ये संसार में ना हो तो सृष्टि नहीं बचेगी। स्त्री, गाय, साधु ये ना हो, गंगा तो इस सृष्टि बचेगी भी नहीं। क्योंकि तब तो वही साधु करते हैं, है ना। और स्त्री ना हो तो संसार ना आगे बढ़ेगा, और साधु ना हो तो धर्म, हवन, यज्ञ ना करेंगे तो भगवान कहाँ से प्रकट होंगे, है ना। अभी बताया मैंने, एक धर्म का कार्य करेगा तो 10 पाप का कार्य करेंगे, तो धर्म के कार्य में 10 को कहाँ आगे बढ़ने देंगे, है ना। अगर एक धागा लेंगे अपन, एक धागा लेके खींचेंगे तो टूट जाएगा, और एक धागा के बदले अपन 10-15 धागा शामिल करके गठान बन जाएगी। गठान बनाकर फिर अपन खींचेंगे तो वो नहीं टूटेगा।
तो सबको एक कदम मिलाकर चलना चाहिए और सबको मिलकर उद्धार करना चाहिए, सृष्टि का, संसार का, आगे आने वाली पीढ़ियों का। अपनी तो जैसी तैसी निकल गई, लेकिन आगे जो पीढ़ियाँ आ रही उनको भारी पड़ेगा बेटे। और क्या प्रकृति से माता जी, ये समाज में जो लोग तमाम प्रकार के वो अवैध सामग्रियां खाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, इसके संदर्भ में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? बेटा, ये समाज में जो ये करना चाहते हैं, ये सारी तुम संतान किसकी हो? ऋषि मुनियों की संतान हो। और अगर ऋषि मुनि शादी न करते तो सृष्टि कहाँ से बचती, है ना? तो ऋषि मुनियों ने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम मांसाहारी करो, तुम नशा पत्ता करो, तुम शराब पीवो, हैं? तुम ऋषि मुनियों की संतान होकर भी तुम शराब पीते हो, मांसाहारी करते हो, बहन बेटी को छेड़ते हो, तो ऐसा कौन सा पुराण में लिखा हुआ है? कौन सा पुराण में लिखा हुआ है कि ऋषि मुनियों की संतान होकर भी तुम ये गलत कार्य कर रहे हो? तो फिर कलयुग कहाँ से आएगा? कलयुग तो मनुष्य ही ला रहा। सूर्य जैसे निकल रहे, अस्त हो रहे, निकल रहे, बरसात के टाइम बरसात हो रहा, सारा काम वैसे हो रहा भगवान के हिसाब से, है ना? तो बदलता कौन है? मनुष्य ही बदलते हैं ना। बदलाव किस में आता है? मनुष्य में आता है। तो जो ये मांसाहारी करते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, ये जो शराब पीते हैं, ये गंदी चीज खाते हैं, ये उचित नहीं है। ये सारा काम बंद हो जाएगा तो कलयुग अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऋषि मुनियों की संतान होकर भी ऋषि मुनियों का खून लाजी मर रहा है ना। तो ये कार्य इनको नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। क्योंकि आगे वाले पीढ़ियों को अगर एक घर में एक पढ़ा लिखा हो आदमी तो सबको पढ़ाएगा, और एक गुरुमुखी होगा तो सबको गुरुमुखी बनाएगा, है ना। इसीलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, वो धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। और अपन एक को शिक्षा देंगे तो एक ले जाके हजारों लोगों को शिक्षा देगा। तो एक जो बिगड़ता हो वो हजारों को सुधारेगा। ऐसा मेरा मन की इच्छा और ऐसा प्रभाव है कि जैसे अच्छी रह रही तो सारा संसार अच्छा हो जा रहा है। बस यही। योग के विषय में क्या बोलना चाहेंगी माता श्री? मुझे नहीं पता। आप हम लोग अपने अपने स्थान पर यथावत बने रहे। आरती आप सभी के पास आ रही है। आरती के पश्चात एक भावपूर्ण भजन, तत्पश्चात प्रसाद वितरण। सभी भक्त मां गंगा का प्रसाद, मां गंगा का आशीर्वाद ग्रहण करने के स्थान करें। आप लोग अपने अपने स्थानों पर यथावत बने रहेंगे। आरती आप सभी के पास आ रही है, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। जीवन के आप जहाँ खड़े वहीं खड़े हैं। आप बच्चों की बात आ रही है, आप ताली बजाकर बच्चे निकालेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाही राधे राम जाही रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही राधे राम जाही रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही राधे राम जाही आएगा